ठीक है, तुम लोगों को लगता है कि मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ, तो मैं ये सिंहासन खुद छोड़ रहा हूँ। आखिरकार तुमको अक्ल आ ही गई सारस। ग्रीनलैंड जंगल के एक इलाके में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। यहाँ का राजा एक सारस था। सभी पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया जाता था। उसकी इसी लोकप्रियता से गोल्डीबाज बहुत ज्यादा जलता था। हमारे जंगल के सभी पक्षी एक नंबर के बेवकूफ है। ये तुम क्या कह रहे हो गोल्डी? तो और क्या बोलूं? तुम लोगों ने एक सारस को राजा बना रखा है। पतले पतले पैर, लंबी चोंच, ज्यादा ऊंचा उड़ भी नहीं सकता, ना ही किसी बड़े जानवर से लड़ सकता है। और एक तरफ मैं कितना तेज उड़ता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर पक्षियों पर मुसीबत आए तो मैं किसी से भी मुकाबला करके हमारे जंगल के पक्षियों को बचा सकता हूँ। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है। हमारे सारस राजा में सूझबूझ, न्यायप्रिय, दयालुता और समझदारी जैसे गुण हैं, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। देख लेना, समय आने पर मैं दिखा दूंगा कि उस सारस से ज्यादा मैं एक अच्छा राजा बनने लायक हूँ। एक शाम मिंकू चिड़ा और उसकी पत्नी टीनू चिड़िया तालाब के किनारे बैठकर पानी पी रहे थे। तभी अचानक से एक पत्थर किसी ने तालाब में मारा। छपाक से पानी आकर मिंकू के चेहरे पर पड़ा। अरे, ये क्या हो गया भाई? मिंकू की आंखों में पानी चला गया और उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने कुछ कदम पीछे लिए और अपनी गर्दन को झटक कर पानी झाड़ा। जब आंख खुली तो उसने अपने आप को अकेला पाया। अरे, ये टीनू कहाँ चली गई? उसने पाया कि जमीन पर एक लेटर पड़ा हुआ था। उसको पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो उस लेटर को लेकर सारस राजा के दरबार में पहुंचा। तुम्हारी बीवी टीनू मेरे पास है और अब मैं उसको खत्म करने वाला हूँ। तुम्हारे पास बस कल शाम तक का समय है। मुझे ढूंढकर मुझसे लड़कर अपनी बीवी को बचा लो, नहीं तो मैं इसको मारकर खा जाऊंगा। कालू सियार। सारस राजा, अब टीनू को मैं कैसे बचाऊंगा? आप कुछ कीजिए। सारस राजा के बोलने से पहले ही गोल्डी बोल पड़ा। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वो टीनू को कुछ नहीं कर सकता। मैं टीनू को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। तुम कैसे पता लगाओगे कि कालू सियार कहाँ है? मैं बाज हूँ, कोई सारस नहीं। मेरी चाल भी तेज है और दिमाग भी। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर गोल्डी फिजा में उड़ गया। गोल्डी का आत्मविश्वास देखकर वाकई में हैरानी हो रही है। खैर, सभी पक्षी टीनू को ढूंढने के लिए ब्लैक वर्ल्ड जंगल में जाओ। कालू सियार वहीं रहता है। हमारे पास बस कल शाम तक का ही समय है। सभी पंछी अब टीनू को ढूंढने के लिए निकल गए और गोल्डी ने भी उसको ढूंढने में अपनी जी जान लगा दी। टीनू एक पिंजरे में कैद थी और उसके पास ही कालू सियार बैठा हुआ था। क्यों टीनू, तुम्हारे जंगल से अभी तक कोई नहीं आया तुमको बचाने? तुम्हारे सारस राजा की सूझबूझ काम नहीं कर रही है क्या? दुष्ट सियार, मुझ जैसी कमजोर छोटी चिड़िया को अगवा करके तुमको आखिर मिलेगा क्या? तभी गोल्डी वहाँ पर आया और सियार के सर पर मंडराने लगा। अरे, कौन है ये? दुष्ट सियार, टीनू को छोड़ दे, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। एक बाज होकर सियार का शिकार करेगा? अच्छा जोक है। ये सुनते ही गोल्डी ने अपनी चोंच से बार बार उसके सर पर हमला किया और अपने पंजों से उसके शरीर पर कई घाव भी दे दिए। अरे बाप रे, ये गोल्डी बाज तो बहुत ही खतरनाक है। भागो भागो। सियार वहाँ से भाग निकला और गोल्डी ने टीनू चिड़िया को आजाद किया। दूसरी तरफ सारस राजा परेशान बैठे थे और सभी पक्षी भी जंगल घूमकर वापस आ चुके थे। सारस राजा,
हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन टीनू का कुछ पता नहीं चला। टीनू को अगर कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तभी गोल्डी बाज टीनू चिड़िया को अपने साथ लिए हाजिर हुआ। गोल्डी के होते हुए जंगल के किसी पक्षी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। अरे टीनू, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अगर गोल्डी भैया टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मैं अभी जिंदा होती भी या नहीं। सच में गोल्डी बाज, असल में तुम ही राजा बनने के लायक हो। सारस राजा ने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी थी। ये सुनकर सारस को बहुत ठेस पहुंची। बाकी सभी पंछी भी चुप रहे, जिससे सारस राजा को लगा कि ये सब भी यही सोच रहे।